गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस। और साइंस में हम बात करेंगे कि डाइजेशन जब हमारे माउथ से स्टार्ट होता है तो जब ये हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पर इसे क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक गिवन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये एक ऐसे लिक्विड होता है जो हमारे स्टमक में ही होता है, जिसे जो म्यूकस से कवर्ड होता है, क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा तो ये HCl पूरी बॉडी में फैल जाएगा और ये बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस आपका एसिड होता है। ओके, जो कि चीज़ों को जला देता है। ठीक है, बट इसका काम क्या होता है हमारे स्टमक में? इसका काम हमारे स्टमक में ये होता है कि जो भी खाना जब हम अपना खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो जितनी भी जर्म्स अगर उसके थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी से उससे कोई नुकसान ना हो, तो ये HCl क्या करता है, उसे तुरंत किल कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक और वर्क भी करता है कि ये उस मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है, जिससे कि और भी चीज़ें जो इसके कांटेक्ट में आ रही हैं वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएं, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो पेप्सिन है। पेप्सिन एक ऐसे एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करता है। ओके, और इसे एमिनो एसिड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसके बाद खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जब 6 मीटर लंबा होता है तो ये अराउंड, इसका मतलब हमारी बॉडी की लेंथ के 3.5 टाइम्स ये इतना बड़ा होता है कि हमारी बॉडी के 3.5 टाइम्स हमारी बॉडी को कवर कर सकता है। बट ये बहुत छोटा लगता है क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बना होता है। ओके, तो इस तरीके से इसकी कॉइल्ड फॉर्म होती है, इस तरीके से आपके स्टमक में ये होता है। ओके, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ग्लैंड्स और लीवर और पेनक्रियास कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ 6 मीटर लॉन्ग और ये अराउंड हमारी बॉडी लेंथ के 3.5 टाइम्स बराबर होता है। ठीक है, तो जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो यहाँ पे इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। पहला इंटेस्टिनल जूस। ओके, इंटेस्टिनल जूस है। इंटेस्टिनल जूस के बाद आ रहा है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस के बाद आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंटेस्टिनल जूस। जो इंटेस्टिनल जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही मिलता है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ओके, जो बाइल जूस होता है इसे लीवर सिक्रीट करता है, यानी ये लीवर से निकलता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते, बट ये हेल्प करता है कि जितने भी बिग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं फैट के, उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ये चेंज कर देता है और जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत स्मूथ हो जाता है। ओके, तो ये भी कह सकते हैं कि जो बाइल जूस है ये एक अल्कलाइन मीडियम बना देता है जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम ईजिली वर्क कर सकें। ओके, नेक्स्ट आता है पैनक्रियाटिक जूस। ये जो होता है ये उस ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है? पैनक्रियाज में। ओके, और ये कहाँ से आता है? ये पैनक्रियाटिक डक्ट से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। इसलिए जितने भी हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट, ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो पाते हैं इस पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। और याद रखना एक चीज़, जो वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं इनको डाइजेशन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इन्हें डाइजेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, अब बात आती है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पूरी तरीके से निकल जाता है फिर ये क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद
क्या होता है, ये खाना एसिमिलेट होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। खाना एब्जॉर्ब होने के बाद ये एसिमिलेट होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज में। ओके, इस तरीके से ये खाना जो है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और जितना भी रिमेनिंग जो वेस्ट बचता है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो था वो अलग अलग पार्ट में पहुँचा। तो उसके बाद जो खाना जाता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जितना भी खाना होता है उसे वाटर एब्जॉर्व कर लेता है और सॉल्ट को एब्जॉर्व कर लेती है बॉडी। ओके, अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है, मैंने बताया था कि खाना वेस्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो कहाँ से निकलता है, वो रेक्टम और एनस के थ्रू निकलता है। ओके, अब आता है न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स। न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स, ठीक है। तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे काउज, गॉट्स, बफेलोज, ये घास खाते हैं या छोटे प्लांट्स खाते हैं। तो जो इनका फोडर होता है जो कि इस खाने को अपने अंदर क्या करता है, रखता है। जैसे हमारा स्टमक होता है वैसे ही इनका ये फोडर होता है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, आप बुक की फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है ये एक काऊ है, ठीक है, ये रूमिनेंट है और इनका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर देखिए र्यूमेन होगा, एक रेटिकुलम होगा। ओके, र्यूमन, रेटिकुलम, इंटेस्टाइन, ओमेसम, ईसोफेगस। ओके, ये सारे कुछ पार्ट हैं। तो ये जो खाना डाइजेस्ट करते हैं ये भी अपने खाने को माउथ से डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं खाने को, ठीक है, एक बार टीथ से च्युइंग करने के बाद। और फिर जैसे ही खाना इनके र्यूमेन में पहुंचता है उसके बाद ये कहाँ पहुंचता है, इनके र्यूमेन के बाद ओमेसन के अंदर। ओके, बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये खाना किस किस लेवल से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जब ये खाना अपने माउथ से खाते हैं, टीथ के थ्रू हम ये इसे च्युइंग करते हैं, फिर स्वेलो करते हैं, तो इट गोज़ टू द र्यूमेन आफ्टर पासिंग थ्रू द ईसोफेगस। जो ये ओ है ये साइलेंट है, ये ईसोफेगस से क्या होता है, ट्रांसफ़र होके जाता है। ओके, ट्रांसफ़र होके जाता है जो कि लार्जेस्ट चैम्बर होता है स्टमक का, इनके बॉडी का। और जो इनका सेलुलोज होता है फूड का वो यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइट। देन द फूड गोज़ टू द रेटिकुलम। इसके बाद जो खाना है वो रेटिकुलम में जाता है। ओके, रेटिकुलम में जाने के बाद फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है एक पल्पी मास में जिसे कर्ड बोला जाता है। और ये जो कर्ड होता है ये वापस माउथ में आता है, ठीक है, इनके एनिमल्स के, एंड वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करता है और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। देन द एनिमल chews the cud very patiently for a long time and this process is called the rumination। आपने नोटिस भी किया होगा जितनी भी गाय भैंस होती हैं ये खाने को चबाती रहती है, च्युइंग ही करती रहती है। रीज़न यही होता है कि एक बार इनके पेट में खाना जाता है और ये दोबारा से इनके माउथ में आता है, फिर इसे और ज़्यादा ये सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। अब जो च्यूइड कर्ड होगा ये इनके थर्ड चैम्बर में जाएगा जिसे बोलते हैं ओमेसम। मैंने बताया था ना कि रूमेन के बाद उस ओमेसम में जाता है, बट उसके बीच में जो आती हैं चीज़ें वो मैंने अब डिस्क्राइब की हैं, ठीक है। तो अभी जाएगा ओमेसम में। ये स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है इनका जहाँ पे खाना जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कर्ड से। उसके बाद जो फूड होता है इट इज़ पुश टू द फोर्थ चैम्बर जिसे बोलते हैं एबोमेसम, ठीक है। अब फोर्थ चैम्बर में जा रहा है जिसे एबोमेसम बोलते हैं, जो कि इनका रियल स्टमक होता है। इस चैम्बर में खाना जो होता है वो एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है और सिक्रीट हो जाता है, ओके। और इसी तरीके से इनकी बॉडी में डाइजेशन होता रहता है, ठीक है। इनकी बॉडी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जहाँ पे खाना जाके एब्जॉर्ब होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। इस तरीके से प्रोसेस था, हमने डाइजेशन का देखा ह्यूमन बॉडी में और रूमिनेंट्स में। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।